होस्ट को Hello, am I audible? Students? Yes, sir. Okay. So ये पार्ट हम लोग कर चुके, ये शॉर्ट हो चुका है. So that means that is again we can say equivalent to a short circuit test of the transformer. So to study the induction motor, it will be better if you just once go through the transformer. Okay, because ट्रांसफार्मर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो टेस्ट है, उसके हिसाब से ही हम लोग जो इंडक्शन मोटर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करते हैं, उसका जो पैरामीटर्स. अच्छा, so जैसे ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, ब्लॉक रोटर टेस्ट में वी आर गोइंग टू फाइंड द रेटेड कॉपर लॉस एंड द सीरीज पैरामीटर. ये जो सीरीज पैरामीटर है तुम्हारा दिस R1 JX1 R2 डैश एंड JX2 डैश, ये जो सीरीज पैरामीटर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इंडक्शन में भी we are going to obtain an rated copper loss. ठीक है. और similarly like in short circuit test, here we are going to supply the amount of voltage which is required to flow the rated short circuit current. Okay. तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब लोग एक्सपेरिमेंट में जाएंगे. तो यहाँ पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट है. पहला है नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर हो चुका है. अच्छा, कोई मुझे बता पाओगे ट्रांसफार्मर का ज्यादा होगा सर. क्यों हाई रहता है ट्रांसफार्मर जो सर मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स सर सिंगल कोर से कनेक्टेड इंडक्शन मशीन में सर आप मशीन में सर रोटेटिंग पड़ रहा है तो सर एयर पास करने लगता है ना, इसलिए मेरा एफिशिएंसी घट जाता है. या जो पहले का जो आंसर है जो तुम आंसर दिए कि फ्लक्स के लिए ज्यादा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, और नो लोड कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए कोर लॉस भी थोड़ा हाई हो जाता है. ठीक है, सही है. लेकिन जो मेन आंसर होगा इसका, कोई तुमको पूछे कि व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज हाई, देन यू शुड से दैट द ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट. ठीक है. जो कोर लॉस कंपोनेंट है, जो कोर लॉस कंपोनेंट है वो उतना नहीं है, लेकिन मैकेनिकल एंड जो लॉस होता है ना, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, ये ज्यादा होता है दूसरे लॉसेस से. ठीक है. तो इंडक्शन मोटर में ये है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर उसमें ये नहीं है. ठीक है. अच्छा, दूसरा है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट स्पीड कंट्रोल ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर. जैसे कि तुम लोग स्टडी किए हो कि स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी शंट मोटर, फाइन. तो वहां पर क्या क्या था, वहां पर तुम लोगों का आई थिंक आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल था, हाँ, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल था, ऑल्सो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल था, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट. कैन यू रिकॉल इट? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है नाम? Yes, sir. आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल. ओके. हम लोग यहाँ पर भी स्पीड कंट्रोल करेंगे ऑफ आ 3-फेज इंडक्शन मोटर. लेकिन ये जो स्पीड होगा कैसे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एनी आइडिया? आई थिंक यू विल नॉट, बिकॉज तुम लोग स्टडी नहीं
किए हो तो आइडिया शायद नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। कैसे? देखो स्लीप का वैल्यू क्या होता है, स्लीप का वैल्यू होता है ns माइनस nr बाई ns, ये तो तुम लोग को पता होगा। अब यहाँ से जो रोटर है इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू ns इंटू 1 माइनस s, ठीक है, ये होगा तुम्हारा रोटर स्पीड। और रोटर स्पीड हम लोग फिर कैसे वेरी कर सकते हैं, तुम बोलो किस इक्वेशन से, बोलो कैसे वेरी करेंगे? सर स्लिप को चेंज करके सर। स्लीप चेंज करके। स्लीप को चेंज करके एंड सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करके। यस सर। ठीक है, अब देखो सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू, आई थिंक यू मे और 120 f by p. F is the frequency, Yes, sir. p is the number of pole. Fine, I think you know this. यस सर, फ्रीक्वेंसी और पोल को सर चेंज करके कर सकते हैं सिंक्रोनस या स्पीड को। फ्रीक्वेंसी एंड पोल को चेंज कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करने का डिफरेंट तरीका होगा। एक होगा हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों का v/f मेथड होगा जिसमें v/f रेशियो कांस्टेंट होगा। दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज ओनली द फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड। तीसरा है तुम्हारा पोल चेंजिंग मेथड्स, पोल को हम लोग चेंज करेंगे। और चौथा जो हो सकता है तुम लोगों का पोल चेंजिंग मेथड ही, दैट इज कॉल्ड द कैस्केडिंग मेथड, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड द स्लीप पावर रिकवरी मेथड, ठीक है। सो जस्ट आई एम राइटिंग द नेम, वन इज v/f मेथड, दूसरा है ओनली फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट, तीसरा होगा तुम लोगों का पोल चेंजिंग, और चौथा होगा तुम्हारा स्लीप पावर रिकवरी। ये तुम लोग पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा सिंक्रोनस स्पीड वेरिएशन। अब स्लीप को कैसे वेरी कर सकते हो? एक होगा तुम्हारा वोल्टेज कंट्रोल, जो सप्लाई वोल्टेज हम लोग देते हैं ना उसको कंट्रोल करेंगे तो ये वेरी होगा। दूसरा क्या होगा? रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तीसरा क्या होगा? रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। ठीक है, so those are different methods will be there, and whenever we are going to perform this experiment we will learn that हम लोग ये जो मेथड है किस किस मशीन में होता है। जैसे इंडक्शन मशीन में 2 टाइप का होता है, एक स्क्विरल केज, दूसरा तुम्हारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो किस मशीन में कौन सा वाला मेथड लगेगा हम लोग तब डिसाइड कर लेंगे। बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जैसे कि है टू, अच्छा मैंने जैसे बताया कि इंडक्शन मोटर कांट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, फाइन, बट एक चीज जान लो, आइडियली whenever there is no friction, okay, hello, am I audible? यस सर, यस सर। हाँ, देखो कोई तुमको पूछेगा तो तुम ऑब्वियसली ये आंसर दोगे कि सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस स्पीड में इंडक्शन मोटर रन नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ ये भी आंसर तुम लोग दोगे कि आइडियली इन नो लोड कंडीशन एंड फ्रिक्शनलेस कंडीशन, let me write it, ideally no load and frictionless condition में induction motor can run at synchronous speed, it can run ideally no load and frictionless condition। ये तुम लोग अभी जान लो क्यों होगा। इसके लिए तुम लोग को आई थिंक 3rd ईयर में या फिर 4th ईयर में मशीन डायनामिक्स, रोटेटिंग डायनामिक्स का एक इक्वेशन होगा, वहां से तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला होगा J d2 थीटा d2 सॉरी इज इक्वल्स टू PE माइनस P लोड और मैकेनिकल, ठीक है। ये तुम लोग बात माइनस T फ्रिक्शन,
ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, बाद में तुम लोग देखोगे, ठीक है। तो कोई तुमको पूछेगा तो पहले आंसर देना, नो इट कांट रन, देन सेकंड यू कैन आंसर आइडियली इट कैन रन व्हेनेवर देयर इज नो लोड एंड द सिचुएशन इज फ्रिक्शनलेस। ओके, एम आई क्लियर? इसका रीजन मैंने अभी नहीं बताया, वो बाद में बताएंगे, बाद में तुम लोग जब, क्योंकि अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये क्योंकि थ्योरी नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। कुछ भी डाउट होगा, देखो डाउट बहुत सारा आ सकता है आज के क्लास में, क्योंकि तुम लोग स्टडी नहीं किए हो, ठीक है। तो मैं जस्ट पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स तुम लोगों को बता रहा हूँ, बाद में जब तुम लोग मशीन 2 में जो थ्योरी क्लास है तब बताया जाएगा। ऑल्सो जब एक्सपेरिमेंट होगा उसके पहले थोड़ा थ्योरी होगा, तब बताया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा स्लिप टेस्ट ऑफ एन ऑल्टरनेटर। अच्छा, ऑल्टरनेटर एंड जनरेटर के बीच कोई डिफरेंस किसी को पता है? ऑल्टरनेटर एंड जनरेटर के बीच डिफरेंस किसी को पता है? डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटर, अच्छा ऑल्टरनेटर क्या है पता है? व्हाट इज एन ऑल्टरनेटर? सर सिंक्रोनस जनरेटर, या सिंक्रोनस जनरेटर। सो एसी मशीन क्या क्या है? मोस्ट कॉमनली नोन एसी मशीन, वन इज इंडक्शन मोटर and obviously induction generator, and there is synchronous motor and synchronous generator। अब देखो इंडक्शन वाला जो था वो एसिंक्रोनस मशीन था, मतलब स्पीड इज नॉट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, बट इन दिस सिंक्रोनस मशीन द रोटर स्पीड विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड। फाइन। अच्छा, अब देखो ऑल्टरनेटर एंड जनरेटर बीच डिफरेंस क्या होगा? ऑल्टरनेटर मतलब क्या है? alternating voltage, alternating current, so alternator that is equal to or we can say synchronous generator that will develop alternating power, AC power, ठीक है। लेकिन जनरेटर क्या है? जनरेटर तो जनरेट करेगा ओनली। देयर इज आल्सो डीसी जनरेटर भी है, जो तुमको क्या होगा, जो तुमको डीसी देगा। ओके, सो बेसिक डिफरेंस इज दैट जनरेटर कैन बी ऑल्टरनेटर और डीसी जनरेटर। आउटपुट विल AC। फाइन, क्लियर? अच्छा, तो यहाँ ऑल्टरनेटर तुम लोग देखो, रोटर स्पीड दैट इक्वल्स टू स्पीड, तो उसमें स्लिप तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर स्लिप टेस्ट कैसे experiment various criterion, various criteria, various basic principles will be stop। तुम लोग क्यू रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हो, कितना वेरी कर रहे हो? क्यू रेजिस्टेंस तुम लोग को कम हो रहा है, बड़ा रेजिस्टेंस करेंगे तो हम लोग कुछ एजम्पशंस कर लेंगे। क्यों एज्यूम कर रहे हैं? व्हाई वी आर एज्यूमिंग दिस थिंग, दैट थिंग, व्हाई दिस इज कांस्टेंट, देयर आर वेरियस व्हाइज, देयर आर वेरियस रीजंस। तो बहुत कुछ हम लोगों को सीखना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो 7 नंबर का एक्सपेरिमेंट है, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ 3-phase सिंक्रोनस जनरेटर, देन V curve and inverted V curve synchronous machine। देखो machine 2 का सिलेबस मोस्टली will be oriented on induction machine and synchronous machine। Fine, and I think there is a single experiment of a single phase transformer। देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बाकी तो ZPM मेथड ये सब है। तो बाकी जो कॉपी है, अच्छा ठीक है, अप टू इस क्लास में अप टू दिस एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ऋतुराज, प्रणव कुमार दे, आर यू देयर? प्रणव Yes, sir. कुमार दे, ओके। Yes, sir.
Neeraj Kumar Das, are you there? Yes, sir. Okay. Sanjay Kumar Chauhan. Yes, sir. अच्छा. Sushma Kumari. Yes, sir. Shubhashish Mishra. Shubhashish Mishra. Shubhashish Mishra, are you there? Yes, sir. Okay. And Deepak Kumar. Yes, sir. ठीक है. तुम दीपक कुमार, योर आंसर जो तुमने दिया था बहुत अच्छे दिए हो. गुड. अच्छा. सो बाकी जो लैब का कॉपी होगा ये सब क्या करना पड़ेगा? तो ओवर टू सप्तर्षि. सप्तर्षि प्लीज. Okay, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You're audible. Yes, sir. So, okay, if you have any doubt, then you can ask to Nirmalu sir. If you have any doubt, so I think you don't have any doubt because Nirmalu sir have already cleared your doubt and tell all the thing in very details. I think right, Pranav? Hello. Yes, sir. Okay. And I think you should have a clear idea what we can do in our machine electrical machine 2 lab. Basically, in the experiment with the synchronous machine is there, and okay, and induction machine is there. So lots of good experiment is there, and also Nirmalu sir told us that what is in the syllabus and what we should do. Okay, so I think Nirmalu sir have cleared all the details. If you have any doubt, then you can ask us. Okay, Pranav, if you have any doubt. No, sir. Okay. Okay, okay, and listen to me very carefully. After every lab experiment, then you should write your lab copy. Okay. So we are conducting this lab in the online mode. So you are writing the lab in the A4 size page. Okay. In the A4 size page, you should write the lab experiment details. Okay. And we should give the format to you in your particular Google Classroom. Okay. That is the first point. And we every day we will upload the recorded class video in the YouTube, and that we can upload in the YouTube, and also the link is provided to you by your Google Classroom. And if we want to give any of the details or any of the theory related things, then we should upload it on the Google Classroom. So it is requested you should update to your Google Classroom. Okay. And Google Classroom link will give you as soon as possible in your WhatsApp group. Okay. And if you have any doubt, then you can ask. Hello. Then okay. So we should meet after the puja. We should meet after the puja vacation. Okay. And enjoy your puja. Okay. Nirmalu sir is with us. So thank you, Saptarshi. So everyone, please enjoy Durga Puja. Then we'll meet after your puja vacation, and then we'll perform, if possible, offline. Otherwise, online experiments will be performed. Okay. Thank you. Thank you, sir. Students, it is a very good interaction. Thank you, sir. Okay, you may leave. All of Happy Durga Puja, sir. you, please leave. Thank you, sir.
Happy Durga Puja, Okay, sir. okay. Happy Durga Puja, sir. Please Happy leave. Durga Puja, sir. Thank you, everyone.